हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो इसका एक एक स्टेप देखना बनता है। और हर एक स्टेप के साथ में क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन रहने वाली है, और वो एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों ने मिस कर दी तो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या नहीं करना है आप लोगों को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं आप हम लोग क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stretching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि कोनिकल टेंट है जिसको कि एक टारपुलिन के कपड़े से बनाया जाना है। अब इस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 8 मीटर है, जबकि इसकी बेस की रेडियस 6 मीटर है। और अगर हम लोग ये मानकर चलें कि जब इसको टारपुलिन के कपड़े से बनाया जाएगा तो भाई स्टिचिंग वगैरह के लिए, जैसे स्टिचिंग हो गया, वेस्टेज हो गया, कटिंग वगैरह में भी कपड़ा चला जाता है, तो उसके लिए कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा मटेरियल कितना दिया है हम लोगों को, 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक चीज़ माइंड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है हम लोगों को, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को परचेज करना है ना वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये हम लोगों को लेंथ में दे रखा है। ठीक है, और साथ में हम लोगों को बोला है कि अगर इस टारपुलिन के कपड़े की जो विड्थ है वो 3 मीटर है, तो उस केस में बताइए कि इस टारपुलिन के कपड़े की लेंथ क्या होगी। तो फाइनली हम लोगों को क्या निकालना है कि इस तरीके से जो टेंट हम लोगों का तैयार होगा जिसके अंदर हम लोगों को 20 सेंटीमीटर मार्जिन भी मिल जाए और हम लोगों का टेंट कंप्लीट भी हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को टारपुलिन के किस लेंथ के कपड़े की ज़रूरत होगी, यानी कि हम लोगों को टारपुलिन के कपड़े की लेंथ फाइनली फाइंड करनी है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोगों को जो कोनिकल टेंट है उसकी हाइट दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है बेस की, एक बार लिखते हैं। तो कोनिकल टेंट की हाइट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हम लोगों को दे रखी है 8 मीटर, जबकि इसके बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि इस टेंट को टारपुलिन के कपड़े से तैयार किया जाना है तो सबसे पहले हम लोग समझें कि जो एक कपड़ा है टारपुलिन का वो कहाँ पे यूज़ होगा। देखिए, जब हम लोगों को टेंट बनाना है तो ये यूज़ होगा इसके कर्व्ड सरफेस पर। इसका मतलब कितने टारपुलिन की रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोगों को ये चीज़ फाइंड करनी है तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। और जब हम लोगों को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब इस पाई आर एल में आर की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास क्या नहीं है, हम लोगों के पास में एल की वैल्यू नहीं है, और जब एल की वैल्यू नहीं है और हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, एल कैलकुलेट करें। ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और एल हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। क्या करना है अब हम लोगों को, एच की जगह पे एच की वैल्यू जो कि कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 8 और इसका स्क्वायर लगाया तो लगा दिया। रेडियस कितनी है 6, तो इसका भी स्क्वायर करिए और इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 64, वहीं 6 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 36। और जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 10। इस तरीके से हम लोगों ने देखो एल की वैल्यू निकाल दी। एल का मतलब कोन की स्लैंट हाइट, और ये क्योंकि डायमेंशन किस में है, मीटर में है, तो ये लेंथ भी किस में होगी, मीटर में। राइट, तो अब हम लोगों के पास में क्या है, इस कोन की यानी कि जो कोनिकल टेंट है उसकी स्लैंट हाइट हम लोगों को पता चल गई है कितनी है, 10 मीटर। क्या निकालना है हम लोगों को, इस कोन का कर्व्ड सरफेस, जिससे कि हम लोग पता कर सके कि कितने टारपुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो नाउ CSA ऑफ द कोन वुड बी पाई आर एल। जस्ट क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि पाई के लिए क्या यूज़ करना है हम लोगों को, पाई की जगह पे इसकी वैल्यू 3.14 रखिए, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3.14। रेडियस हम लोग जानते हैं 6 है, तो आर की जगह पे 6, और एल अभी अभी कैलकुलेट करी है हम लोगों ने। ठीक है, तो 10 रखिए इसकी जगह पे। 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 में, तो 6 4 जा
24 कैरी 2, 6 पंजा 6 और 2 8 हो गया, और 6 3 जा 18, ठीक है। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल नंबर हम लोगों को दिया था, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो इसका मतलब इधर से 2 डिजिट्स के बाद में हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो कर्व्ड सरफेस निकल कर आया है इस कोन का, वो क्या है, 188.40 मीटर स्क्वायर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया किसका, इस कोनिकल टेंट का। और जब हम लोगों ने इस कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने उस टारपोलिन के क्लॉथ का एरिया फाइंड किया जो कि एक्चुअल में विजिबल है। लेकिन उस विजिबल पार्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को वेस्टेज या कटिंग के लिए चाहिए था वो तो इंक्लूड ही नहीं है। मतलब ये जो एरिया हम लोगों ने फाइंड किया है उसके अंदर ये 20 सेंटीमीटर वाला जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग एक क्लॉथ खरीदते हैं जो कि ओबियसली रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और इस क्लॉथ की जो विड्थ है हम लोगों को क्वेश्चन में दे ही रखी है कितनी, 3 मीटर है, और इसकी हम लोग लेंथ कंसीडर कर लेते हैं x मीटर। लेकिन इस क्लॉथ में जो हम लोगों का एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को चाहिए वो इंक्लूड नहीं है। मतलब ये वो एरिया होगा क्लॉथ का जो कि विजिबल पार्ट है, और विजिबल पार्ट का एरिया कौन सा है, ये वाला पार्ट, 188.40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, 188.40 मीटर स्क्वायर। और इसके अंदर माइंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके अंदर 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को परचेज करना है वो इंक्लूड नहीं है। तो ये x मीटर का जो कपड़ा खरीदा जाना है ना, इस 20 सेंटीमीटर से अलग खरीदना है, ऐसा हम लोग लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड to make the conical tent other than extra material for wastage and stitching margins भी x मीटर। तो हम लोगों ने मान लिया कि इस कोन को बनाने के लिए जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, इसके अलावा जो कपड़ा हम लोगों को रिक्वायर्ड है उसकी लेंथ हम लोग लेट कर लेते हैं x मीटर है, जिसकी की विड्थ 3 मीटर होगी। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो भाई सब एरिया होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी लेंथ हम लोगों ने क्या लेट कर लिया है, x मीटर लेट कर लिया है, और ये हम लोगों को विड्थ दे रखी है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ मस्ट बी इक्वल टू एरिया, यानी कि 188.40 मीटर स्क्वायर। और अब हम लोगों को क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो इस 3 को करते हैं ट्रांसपोज। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, 188.40, और 3 चला गया डिवीज़न में। जब 3 से हम लोग इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 6 या 18 आएगा, क्या नीचे 8। अब 3 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर डेसिमल बीच में आ गया, 24 बन गया, तो 3 8 जा 24, और लास्ट में 0, और ये किस में निकलेगा, मीटर में। इसका मतलब हम लोगों को जो कपड़ा चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए अदर देन एक्स्ट्रा मटेरियल, उसकी लेंथ कितनी होगी, 62.80 मीटर। और जब हम लोग इस एक्स्ट्रा मटेरियल को भी हम लोग इसके अंदर प्लस कर दें तो टोटल लेंथ निकल आएगी ना कपड़े की, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड किसके बराबर होगा, देखो ये तो हम लोगों के पास में कपड़े की वो लेंथ है जो कि विजिबल पार्ट की है, ठीक है। और ये हम लोगों के पास क्या है, कपड़े की वो लेंथ है जो कि वेस्टेज में जानी है, तो दोनों को क्या करें, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को अगर टोटल लेंथ निकालनी है तो 62.80 मीटर के साथ में प्लस कर दिया जाए क्या, एक्स्ट्रा मटेरियल को, और ये किस में, 20 सेंटीमीटर में हम लोगों को दिया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में और ये लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट्स में कर देते हैं जिससे कि दोनों को प्लस किया जा सके। तो मीटर में ही चेंज कर रहे हैं तो इसको तो चलो ऐसे ही रखते हैं 62.80 मीटर, और इसमें 20 सेंटीमीटर को प्लस करना है तो सेंटीमीटर को जब हम लोग
मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, देखो इसको तब हम लोगों को 100 से डिवाइड करना होगा, और जैसे ही हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। और इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 0.20 मीटर। करेक्ट है। तो 20 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 0.20 मीटर। और जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलता है हम लोगों को, 63.00 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं खाली 63 मीटर। और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।